बहुत बढ़िया, रांची से, बहुत बढ़िया। अलग-अलग स्टेट से आज हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो आप ताकत समझ सकते हो कि हमारी ताकत कितनी बढ़ चुकी है। और जितनी ज़्यादा चैंपियन क्लब की ताकत बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा हम सब लोगों को मदद होएगी अपने-अपने टीम को बिल्ड करने में। और थैंक्स टू माय अपलाइन मिस्टर पुनीत कुमार, थैंक्स टू माय अपलाइन अशोक अग्रवाल जी, मनान जी, जितने भी लोग हैं यहाँ पर मेरे सीनियर हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और ये सब जो आज आपको एक एक मीटिंग मिलने वाली है, हो सकता है कि ये जो आज पीपीटी मैं शेयर करने वाला हूँ, कुछ लोगों ने देखी हो पहले से। हो सकता है कि आप लोग पहले से थोड़ा बहुत जानते हो इस पीपीटी के बारे में, बट रिकॉल करना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ के अंदर। अगर मैं एक चीज़ को बार-बार रिकॉल करूँगा, तो होपफुली वो चीज़ मेरे लाइफ में आराम से हासिल कर सकता हूँ। अगर मैं बार-बार बोलूँगा कि मैं आईएमएम बनूँगा, आईएमएम बनूँगा, आईएमएम बनूँगा, तो मैं आईएमएम बन के ही रहूँगा। तो हमें चीज़ों को रिकॉल करना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ के अंदर। तो आज जिस मीटिंग को मैं लेने वाला हूँ, हो सकता है बैक फ्रॉम 6 टू 7 मंथ्स बैक कुछ लोगों ने वो मीटिंग ली हो, बट उसके बाद हमारे साथ बहुत सारे पार्टनर्स जुड़ चुके हैं। बहुत सारे नए पार्टनर्स हरियाणा से, हिसार से, मनान जी के ग्रुप से, रांची, झारखंड, हिमाचल, बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ चुके हैं, जिन्होंने वो मीटिंग नहीं ली होगी अभी तक, आई गारंटी। और वो मीटिंग प्रिपेयर मैंने कैसे करी है, वो मीटिंग प्रिपेयर करी है मैंने पुनीत सर की वर्कशॉप के थ्रू। क्योंकि हमने एक चीज़ सीखी थी यहाँ पर जब मैं आया था पीएम इंटरनेशनल में, कि मैं सिर्फ जो मेरा अपलाइन कहेगा, जो अपलाइन कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं सीखता रहूँगा और आगे सिखाता रहूँगा। तो जो आज पीपीटी है वो उनके ही नोट्स के थ्रू बनाई गई एक पीपीटी है। तो आई वांट कि मैं स्क्रीन को शेयर करूँ। और जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, आई होप ऑलमोस्ट सब लोग मेरे बारे में जानते हैं। जैसे कि अशोक जी ने बताया कि मेरा नाम अक्षय बत्रा है, दिल्ली से बिलॉन्ग करता हूँ, 29 ईयर का हूँ अभी। एमबीए पास आउट, इन क्वालिफिकेशन बीबीए कर रखे है डीव इंश्योर मैनेजमेंट से, एमबीए कर रखे है सिम्बोसिस से। 7 साल का मेरे पास 6 साढ़े 6 7 साल का मेरे पास जॉब एक्सपीरियंस है, 3 बड़ी-बड़ी एमएनसीज़ के अंदर मैं काम कर चुका हूँ। और एक अच्छा पे आउट ले रहा था सैलरी में, बट एज़ यू नो इफ यू वांट टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर और लीडर इन दिस इंडस्ट्री, हम नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ऊपर मानते हैं। तो आई स्टार्टेड नेटवर्क मार्केटिंग इन 2019 विद पीएम इंटरनेशनल विद पुनीत सर। मैंने उनके साथ बिज़नेस को शुरू करा 2019 जनवरी में। फर्स्ट थर्ड 3 मंथ के अंदर मैंने अपना एसएम लेवल क्लियर करा और एक इनकम को लेना शुरू करा अराउंड अबाउट 22,000 रुपीज़। उसके बाद मैंने अपनी टीम को बिल्ड करा, 10वें महीने में मार्केटिंग मैनेजर बना, अपनी इनकम को 32,000 रुपीज तक लेकर गया। और साथ साथ मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल भी अचीव करा। जैसे कि आप इस आने वाली पीपीटी के अंदर देख पाओगे हमारे लाइफस्टाइल को, इंटरनेशनल ट्रैवल को, तो वो भी मैंने अचीव करा। मलेशिया गया, रिकॉग्नाइज हुआ हजारों लोगों के सामने। और एक बहुत अच्छा, एक कहते हैं ना, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी मिली इस इंडस्ट्री की, बहुत अच्छा काम करा इस इंडस्ट्री में। और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ अब हम अकेले ना जाएं। 2021 एक ऐसा साल निकले चैंपियन क्लब के लिए, जितने लोग इस वेबिनार के अंदर बैठे हैं, 62% इस वेबिनार के अंदर बैठे हैं, आई होप वो सब लोग 2021 के अंदर अपने ड्रीम्स को अचीव करना शुरू कर दे, 2021 के अंदर अपनी लाइफ को एक अच्छा एंजॉयमेंट देना शुरू कर दे, ठीक है। और साथ साथ अपने भविष्य को सुधार सके और इंटरनेशनली हमारे साथ ट्रेवल भी कर सके, गाड़ियां अचीव कर सके। जैसे आप देख रहे हो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की चीजें खरीद सके, आईपैड, जिनका भी जो ड्रीम है वो साथ साथ पूरे कर सके। तो जो भी को होस्ट है प्लीज मुझे बताएंगे कि मीटिंग में स्क्रीन शेयर हुई है कि नहीं हुई हो है। गया आई होप सर, हो स्क्रीन गया। शेयर हो गई होगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू दीपक जी। आपने बताया स्क्रीन शेयर हो गई है। तो बेसिकली आज हम एक ऐसी पीपीटी लेकर आए हैं पीएम इंटरनेशनल और चैंपियन क्लब के थ्रू, जो आपको एक कहते हैं ना, एक रास्ता दिखा सकते हैं। कई लोग बोलेंगे यार हमें काम करने में दिक्कत हो रही है, हमारा बिजनेस डेवलप नहीं हो रहा है, हमारे बिजनेस में दिक्कत आ रही है, टीम डेवलप नहीं हो रही है। तो वो सब चीजें आज हम सॉल्व करेंगे, उन सब चीजों के बारे में काम करेंगे। और क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए एक ऐसे पर्सन को अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए। सबसे जरूरी आज मीटिंग क्या है, अपनी टीम को बिल्ड कैसे करना है, अपनी टीम को बनाना कैसे, और हम में क्या दिक्कतें आ रही हैं एज अ पर्सन, एज अ लीडर। हमें अपने आप से शुरुआत करता हूँ कि देखो हर किसी में दिक्कत होती है, ऐसा नहीं कि कोई वेल ट्रेन नेटवर्कर पैदा ही होगा, है ना।
हर किसी को बदलने के लिए सीखना पड़ता है। तो मैंने अपनी कुछ आदतों को सुधारा है। मीटिंग कैसे लेनी है, कैसे बात करना है लोगों से, टीम को कैसे होल्ड कराना है, और अभी भी कुछ चीजों पर मैं काम कर रहा हूँ, है ना। वो मेरे अपलाइन मुझे गाइड करते रहते हैं कि यार आप इन चीजों पे काम करो, इससे आपका बिजनेस जल्दी बढ़ेगा, इससे आपका बिजनेस में डेवलपमेंट आएगी। तो उन चीजों पर मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आज जो भी हम मीटिंग ले उससे हम कुछ ना कुछ सीख कर जाएं, और डायरी और पेन के साथ हम इस मीटिंग में बैठे, ताकि हम इस मीटिंग से वैल्यूएबल चीजों को अपनी टीम में दे सकें। So I welcome you in PM International Marketing, PM International PPT and Champion Club PPT. We will start with the first slide. चेकोमीटर, चेकोमीटर ऑफ योर टीम। बहुत लोग जानना चाहते होंगे कि हम अपनी टीम को चेक कैसे करें। बहुत लोग जानना चाहेंगे कि यार हम अपनी टीम को बिल्ड कैसे करें, है ना। जल्दी काम को कैसे बढ़ाएं, किस पे कितना टाइम देना है वो कैसे चेक करें, है ना। किस किस बंदे पे कितना टाइम देना उसको कैसे चेक करना है। ये सब चीजें हमें डे टू डे लाइफ में देखनी है और सीखनी है। तो आज शुरुआत करते हैं चेकोमीटर ऑफ योर टीम। पहला पॉइंट, लेट्स सी। देखो, हर हर लेवल पे ना एक पॉइंट को डिसाइड करता है ना। अगर मैं बोलता हूँ लेट्स सी, देखते हैं, टीम पार्टनर एक ऐसा पर्सन होता है जो सिर्फ बिजनेस को देखता है, जिसने भी बिजनेस को सिर्फ देखा है। उसने अभी करने का नहीं सोचा, उसने अभी एक तरह से करने का सिर्फ प्रोडक्ट ट्राई करता हूँ, है ना। कोई लोग होंगे बोलेंगे यार मैं प्रोडक्ट को ट्राई करता हूँ, कोई लोग बोलेंगे मैं करके देखता हूँ, हो जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो उसको क्या कहते हैं, लेट्स सी, देखते हैं। तो वो क्या बन जाता है, टीम पार्टनर। जो बंदा देखने के बाद अंडरस्टूड कर चुका है, देखा प्लस समझा, जिसने बिजनेस को देखा वो टीम पार्टनर बना। जिसने बिजनेस को देखकर समझ लिया इसका P1 की ताकत क्या है, इसकी प्रोफाइल की ताकत क्या है, इसके मार्केटिंग प्लान की ताकत क्या है, इसके प्रोडक्ट की ताकत क्या है, वो पर्सन मैनेजर बन जाएगा। नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप देखोगे हमारी टीम में बहुत सारे इस महीने नए मैनेजर निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखने के बाद समझ लिया कि पीएम इंटरनेशनल में अपना करियर देख सकता हूँ। थर्ड स्टेप, जिसने देखा, समझा और समझाया लोगों को, ही स्टार्ट एक्सप्लेनिंग कि पावर क्या है प्रोडक्ट की, पावर क्या है प्रोफाइल की, मार्केटिंग प्लान कैसे काम करता है, और मैं कैसे यहाँ पर अपने करियर को देख सकता हूँ। तो उसने क्या करा, बिजनेस को समझ लिया और समझाना शुरू कर दिया। तो वो क्या बन जाएगा, सेल्स मैनेजर। अगर आप एसएम नहीं बन पा रहे हो या अगर आप मैनेजर नहीं बन पा रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मैंने अगर मैनेजर नहीं बन पा रहे तो समझा नहीं है मैंने अभी बिजनेस को। सेल्स मैनेजर नहीं बन पा रहे तो मैं समझाना शुरू नहीं कर पाया इस बिजनेस को। चौथा पॉइंट क्या है, सीन, अंडरस्टूड, एक्सप्लेनिंग एंड मेकिंग पीपल कन्विंस। मतलब मैंने बिजनेस को देखा, समझा, समझाना शुरू करा और सेम काम अपने लोगों से करना शुरू करवाया। अगर मैं अपनी टीम में मैनेजर बनाने शुरू करा दूंगा, एसएम बनाने शुरू करवा दूंगा, तो मैं मार्केटिंग मैनेजर ऑटोमेटिक बन जाऊंगा। उससे पहले मैं मार्केटिंग मैनेजर नहीं बन पाऊंगा। अगर मैं डुप्लीकेट नहीं कर पा रहा इन चारों स्टेप को, अगर आप मैं ये कहूँ कि कोई बंदा आईएमएम नहीं बन रहा, है ना। जैसे अगर मेरी मैं अपनी बात ही करूँ तो मैं आईएमएम क्यों, क्योंकि मेरे चारों स्टेप अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। कोई ना कोई स्टेप में कभी ना कभी लैग आ रहा होगा। ऐसे कोई एसएम नहीं बन पा रहा तो उससे कोई ना कोई स्टेप पे लैग आ रहा होगा। ऐसे कोई मार्केटिंग मैनेजर के लिए काम कर रहा नहीं बन पा रहा तो उससे कोई ना कोई स्टेप पे काम करना पड़ेगा। क्या पता वो लोगों को एक्सप्लेन कर पा रहा हो बट उसकी टीम कन्विंस नहीं कर पा रही हो लोगों को। हो सकता है उसकी टीम उस तरीके से P1 P2 P3 ना देती हो। अगर आईएमएम नहीं कोई बन पा रहा तो हो सकता है ये चारों काम उसकी टीम में नहीं आ रहा हो। ये काम करने का तरीका है पूरी टीम के साथ। इंडिविजुअली आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा लंबे रेस के घोड़े नहीं बन सकते अगर आपके पास टीम नहीं है। अगर टीम ये सारे काम करना शुरू कर दे, ये 1 2 3 4 5 स्टेप आपकी हर जनरेशन में हो रहा हो, पहली जनरेशन यही 5 स्टेप कर रही हो, चौथी दूसरी जनरेशन तीसरी चौथी पांचवी छठी, तो आप प्रेसिडेंट टीम में चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि हर जगह आईएमएम क्रिएट हो रहे होंगे। तो आपको ये देखना है कि मेरे में कौन से पॉइंट का लैग है और उस पॉइंट पे आपको अपनी टीम के साथ बैठ के काम करना। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट या कुछ जो लेना हो आप ले सकते हैं, नो वरीज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड स्लाइड है, आज हम बंच ऑफ स्लाइड्स के ऊपर काम करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ, इट्स नॉट अ सिंगल पीपीटी कि मैं ऐसा करूँ, मैं सिर्फ चेकोमीटर के ऊपर बिजनेस बता रहा हूँ, मैं तरीके बता रहा हूँ अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। सेकंड पीपीटी, टूल्स ऑफ बिजनेस। बहुत लोग बोलते हैं सर मैं किसी का मीटिंग करने जा रहा हूँ तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए। बहुत लोग बोलेंगे सर मेरे पास क्या सामान होना चाहिए, बैग में क्या रखना है, मुझे क्या रखना है। तो आज उसकी मैं आपको 5 चीज बता रहा हूँ जो आपके पास हमेशा होनी चाहिए। पहली चीज, विजिटिंग कार्ड।
आपके पास एक विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, और विजिटिंग कार्ड होना सिर्फ कहते हैं ना, विजिटिंग कार्ड होने से कुछ नहीं होगा, हमें उस विजिटिंग कार्ड को लोगों तक पहुंचाना है, जिसको हम कहते हैं 3 फीट फॉर्मूला। जो भी आपके 3 फीट के अंदर बंदा है, जो भी पर्सन हो, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो ट्रेडिशनल दुकान में बैठा है, चाहे वो सर्विस करता है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कुछ भी हो वो, आपको अपना उसको विजिटिंग कार्ड जरूर देना है। आपको ये चीज देखनी है कि आपको नहीं पता कल का कौन सा बंदा आपको प्रोस्पेक्ट बन सकता है, आप नहीं किसी को इस इंडस्ट्री में गेस कर सकते। अगर पुनीत सर ने गेस करा तो शायद मैं इस इंडस्ट्री में आता भी नहीं, या फिर मैं इस इंडस्ट्री को समझ भी नहीं पाता, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था, उन्होंने उसके बीच में मुझे बुला लिया, और मैं इस इंडस्ट्री को ऐसे समझ गया कि मेरे को अपनी जॉब, एक तरह से मैंने अपनी जॉब को क्विट करा कि नहीं यार, मैं इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाऊंगा। ठीक है, तो 3 फीट फॉर्मूला को आपको यूज करना है। सेकंड, डायरी और पेन हमेशा आपके पास होना चाहिए। बहुत लोगों के पास डायरी पेन नहीं होता। आप मीटिंग्स में जा रहे हो, आप मीटिंग ले रहे हो, जूम की ले रहे हो, चाहे कोई भी ले रहे हो, हम क्या करते हैं, लेट के मीटिंग ले रहे हैं, है ना, बेड पे सो रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट आपके पास हमेशा डायरी और पेन होना चाहिए, जिसमें आप नोट्स को लिखो। बिजनेस कैटलॉग होनी चाहिए, प्रोडक्ट की कैटलॉग होनी चाहिए, लीफलेट्स होने चाहिए, ब्रोशर होना चाहिए। वो सब चीजें आपको किसमें रखनी है, डेमो बैग के अंदर, है ना। डेमो बैग आपको ऐसा बैग मिलता है ऑफिस से, आई होप कि आपको वीडियो में नजर आ रहा हो ये बैग। तो ये बैग में आपके पास सब चीज होनी चाहिए। मैं इस बैग को मनी बैग कहता हूँ, मैं इस बैग को डेमो बैग कहता हूँ, मैं इस बैग को बिजनेस बैग कहता हूँ, है ना। ये हर तरीके का काम कर सकता है आपके लिए। आपको करना क्या है, विजिटिंग कार्ड इसमें रखना है, डायरी रखनी है, पेन रखना है, बिजनेस कैटलॉग, लीफलेट, ब्रोशर, प्लस उसके बाद आपने क्या रखा है, क्या रखना है इसके अंदर, आपको मिलेगा 2 ग्लासेस, स्पून फिटलाइन ब्रांडेड, प्लस एक्टिवाइज, और साइड में मिलेगा आपको शेकर। प्लीज जो भी ये लाइनें डाल रहे हैं वो ना डालें, अगर डिलीट कर सकते हो तो प्लीज डिलीट कर दीजिए इसको। ठीक है, डेमो बैग, बिजनेस बैग, ये सब आपको मिलेगा। प्लीज ये लाइनें हटा दीजिए मेरे यहाँ से, मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे हटेगी, ये ग्रीन कलर की भी हटा दीजिए। तो ये सब चीजें आपने डेमो बैग के अंदर रखनी है ना। एक्टिवाइज रखना है, जब भी आप किसी से मीटिंग करने जाओ। बहुत लोग बोलते हैं यार हम सामने वाले बंदे के मुंह से बुलवाएं कैसे। तिलक राज जी, प्लीज सर लाइनें मत लगाइए। तो बहुत लोग समझेंगे कि यार मैं सामने वाले बंदे से बात कैसे करूं, मैं सामने वाले बंदे को कैसे बताऊं मेरे बारे में जाने, या मेरे प्रोडक्ट के बारे में जाने। कोई दिक्कत नहीं सर, मेरे बारे में जाने, मेरे प्रोडक्ट के बारे में जाने। तो मैं आज आपको एक चीज बता दूं, आपको कुछ नहीं करना, आपको डेमो बैग लेके उस बंदे के पास जाना है। कभी भी आप इंडिया में किसी घर में भी जाओगे, किसी की दुकान पे जाओगे, किसी के ऑफिस जाओगे, वो आपसे क्या पूछेगा, चाय पियोगे, तो आप उसको क्या बोलोगे, नहीं, मैं आपको कोई चीज पिलाता हूँ। तो वो कहेगा क्या पिला रहे हो ऐसा, तो आपने क्या करना है, एक्टिवाइज खोलना है, 2 गिलास में डालना है, खुद भी पीना है और उसको भी पिलाना है। ऐसे नहीं, एक्टिवाइज बचाने के चक्कर में खुद ना पियो। आप नहीं पियोगे तो उसको क्या होगा, डाउट होगा। आपने भी पीना है, उसको भी पिलाना है। 3-3 स्कूप, अच्छा अच्छा अच्छा, आपको लगता है प्रोस्पेक्ट, आप 4 to 5 स्कूप उसको पिला सकते हो। आप पिलाओ उसको, खुद भी पियो, और अपने आप 15, और उससे बिजनेस की बात नहीं करनी कोई भी। 15 मिनट उससे हालचाल पूछना, उसके घर वालों के बारे में, उसके बारे में, काम कैसा चल रहा है, जॉब करता है तो जॉब कैसी चल रही है, टाइम कैसे निकालता है, किस दिन छुट्टी होती है, क्योंकि 15 मिनट के अंदर ये प्रोडक्ट अपने आप काम करेगा। 15 मिनट के अंदर उसकी बॉडी में हीट जनरेट होगी, उसको ईयर में कुछ इचिंग होगी, या हाथ पे कोई इचिंग होगी, तो वो अपने आप पूछेगा यार ये क्या है, ऐसा क्या दे दिया तूने मुझे। तो आपका बिजनेस अपने आप शुरू होगा। क्यों, क्योंकि जब सामने वाला बंदा आपसे खुद क्वेश्चन कर रहा है, तो आप समझ लो वो लिसनिंग मूड में बैठा हुआ है। अब वो आपकी बात सुनेगा। अगर जाते मैं किसी को बोल दूं, अरे यार बैठ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अरे यार बैठ मैं तेरे को लखपति बना दूं, करोड़पति बना दूं, प्रोडक्ट पिला देता हूँ, ये कर देता हूँ, करता हूँ, वो नहीं सुनेगा, क्योंकि वो अभी लिसनिंग स्टेज पे नहीं है। अगर किसी को लिसन स्टेज पे लेकर आना है तो क्या करना है, उसके लिए अपना एक्टिवाइज पिलाना है बस। यूज टॉक डेमो, कंपनी ने ऐसे ही इसको अपना स्लोगन नहीं बना दिया, यूज टॉक डेमो को। इसके पीछे पूरे सीएम इंटरनेशनल की हिस्ट्री है, $1.72 बिलियन की हिस्ट्री,
ड्यू स्टॉक डेमो पे डिपेंड करती है। तो क्या करना है, हमने प्रोडक्ट को डेमो कराना है बहुत ज्यादा लोगों को, जितने ज्यादा लोगों को। सर वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? सर शिव वॉइस जी, क्लियर है बिल्कुल आपकी। अच्छा चैट पे भी आया कि वॉइस नहीं आ रही। राकेश जी प्लीज आप अपने यहाँ नेटवर्क चेक कर लीजिए सर। ठीक है, तो टूल्स ऑफ बिजनेस में आपने यही काम करना है। फिर हम बात करेंगे माइंडसेट के ऊपर। तो माइंडसेट के ऊपर हम क्या बात करेंगे, अपर क्लास, मिडिल क्लास और बिजनेस ऑन व्हील्स, तीन तरीके के लोग होते हैं हमारे साथ इस इंडस्ट्री के अंदर या एक लाइफ पैटर्न के अंदर जो बिजनेस करना चाहते हैं। पहले लोग होंगे जो बिजनेस करना चाहेंगे, बिजनेस ऑन व्हील्स जिसको हम कहते हैं, जिसकी कॉस्टिंग होती है 50,000 रुपए से लेके आप मान लो 10 लाख। कोई दुकान खोल रहा है, कोई एक तरीके से अपनी कोई रेस्टोरेंट छोटा सा खोल रहा है, कैफे खोल रहा है, कोई टी स्टॉल लगा रहा है, कोई कहते हैं ना पान का खोखा लगा रहा है, कोई चाय की टपरी लगा रहा है। तो वो सब कौन लोग होते हैं, जो लोग अपने बिजनेस को शुरू करते हैं, जो लोग एक छोटे बजट से अपने बिजनेस को शुरू करते हैं। तो पहला कैटेगरी होती है बिजनेस ओनर। वो क्या करते हैं कि डेली कमाएंगे डेली खाएंगे। क्या कमाएंगे, क्या मैंने बोला, डेली कमाएंगे डेली खाएंगे। फ्यूचर की परवाह नहीं होती, कोई सेविंग नहीं होती, कुछ नहीं होना, जितना कमाएंगे उतना ही खा लेंगे। उसमें रिस्क कितना होता है, लो होता है। एक्चुअली ना पीपीटी की पूरी स्लाइड थोड़ी कम नजर आ रही है, तो मैं आपको बताऊंगा तो आप लिख लेना। बिजनेस ऑन व्हील्स में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट 50,000 से 10 लाख, रिस्क कितना होता है, लो। अगर कोई बंदा बिजनेस में 50,000 लगा रहा है तो रिस्क कितना होगा, लो। और वो रिटर्न कितनी ले सकता है, यहाँ पर हमने हाईएस्ट रेशियो ऑफ रिटर्न लिखी हुई है। इतनी रिटर्न होती नहीं है किसी बिजनेस में, क्योंकि मैंने अपने घरों में बिजनेस देखे हुए कैसे चलते हैं। तो फिर भी कोई बंदा अगर 50,000 का लगा रहा है, दुकान लगा रहा है, 10 लाख की दुकान लगा रहा है, तो वो 10,000 से लेके 50,000 तक की इनकम को ले सकता है, और रिस्क भी क्या लेगा, लो। सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस क्या होता है, मिडिल क्लास बिजनेस। इन्वेस्टमेंट गोज फ्रॉम 10 लाख टू 1 करोड़। इन्वेस्टमेंट जाएगी 10 लाख से लेके 1 करोड़। जैसे किसी ने शोरूम खोला, किसी ने अच्छा एक मॉल में शॉप ली, है ना, ब्रांड की शॉप ली, है ना, उसने वहां काम खोला अपना। किसी ने यूसीबी की फ्रेंचाइजी ली, किसी ने कहते हैं ना एलपी की फ्रेंचाइजी ली। तो उसने वहां थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करा, 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास पैसा इन्वेस्ट करा और अपनी एक शॉप खोली। रिस्क क्या है वहां पर, 1 करोड़ रुपए का रिस्क है। रिटर्न क्या है, 50,000 से लेके 5 लाख, डिपेंडिंग अपॉन उसने कितना बिजनेस में इन्वेस्ट करा है। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में हम आज तक सुनते आए हैं, 10,000 कमाने हैं तो 1 लाख लगाना पड़ेगा, 1 लाख कमाने तो 10 लाख लगाना पड़ेगा, 10 लाख कमाना है तो 1 करोड़ लगाना पड़ेगा, 1 करोड़ कमाना है तो आज के टाइम में 50 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम उस सर्कल पे पहुंचेंगे। और जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उतना रिस्क हाई होगा। कभी भी आप ये सोच लो कि रिस्क मेरा लो चाहिए, मुझे रिस्क सबसे कम चाहिए और इन्वेस्टमेंट सबसे कम करूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जितनी इन्वेस्टमेंट उतना अगर रिस्क, और उसके हिसाब से इनकम आपकी डिसाइड कर जाती है। और वही अपर क्लास बिजनेस आता है। अपर क्लास बिजनेस कौन होता है, कौन करता है, अंबानी। अपर क्लास बिजनेस कौन करता है, अडानी। टेस्ला मोटर के मालिक आपने सुना आजकल इलॉन मस्क, नंबर 1 पोजीशन पे आ गए थे इलॉन मस्क। जनवरी के 8-10 दिन बाद ही कितना हाइक मारा था उन्होंने, 125 बिलियन डॉलर हाइक करा था उन्होंने वन शॉट। पहली बारी वर्ल्ड हिस्ट्री में हुआ कितने, 125 100 प्लस बिलियन थे वो, 110 हो सकते, 115, आई एम नॉट एग्जैक्ट अबाउट फिगर्स, बट 100 बिलियन से ऊपर उन्होंने इकट्ठे कमाए थे। तो आप समझ सकते हो, बट उसकी रिस्क कैपेसिटी कितनी थी। उसने टेस्ला मोटर को अपने 20 साल दे दिए। उसने टेस्ला मोटर में इन्वेस्टमेंट अपनी लाइफ की कर दी। हम कहें उन्होंने इन्वेस्टमेंट पैसों की करी है, मैं पैसों को बाद में जाता हूँ, उन्होंने लाइफ की इन्वेस्टमेंट कर दी, अपना टाइम, अपना फैमिली, अपना खाना, अपना पीना, अपना पैसा, हर चीज इन्वेस्ट कर दिया। उन्होंने रिटर्न में ना 20 साल तक कुछ ज्यादा नहीं मांगा अपनी टेस्ला मोटर से। क्या आप में दम है, पीएम इंटरनेशनल में आप 3 साल कुछ ना मांगो, ढंग से काम करो? नहीं है। यहाँ तो 1 महीने बाद बंदा बोलेगा सर पैसे नहीं आ रहे, सर काम करने की इच्छा नहीं हो रही। हमारा माइंडसेट बना हुआ है बिजनेस ऑन व्हील्स का, बट हमें पैसा चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, मुझे बीएमडब्ल्यू चाहिए, मुझे रॉयल्स रॉयस चाहिए, मुझे लैम्बोर्गिनी चलानी है ना, मुझे 1.5 लाख का फोन खरीदना है। बट हमारा माइंडसेट क्या है,
बिजनेस ऑन व्हील्स। चाहत कितनी है? अपर क्लास वाली। तो अगर आपको छोटी सी एक लाइन में आपको क्लियर करूंगा, वो लाइन इसमें नजर नहीं आ रही। इन नेटवर्क मार्केटिंग बाय इन्वेस्टिंग लो, हमारे इस बिजनेस के अंदर कम पैसा लगाकर, और रिस्क तो है ही नहीं, रिस्क जीरो है। किसी को आने में या दिक्कत नहीं है, जाने में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, पैसा नहीं लगा है। तो बिल्कुल कम रिस्क के साथ, बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप यहाँ पर अपर क्लास जितना पैसा कमा सकते हो। बस चाहिए क्या? रिच माइंडसेट, जिसको हम क्या कहते हैं? अपर क्लास माइंडसेट। अब अगर जियो को लॉन्च करा तो उसकी प्लानिंग 10 साल पहले हुई थी। उस 10 साल के अंदर उस पर्सन ने 2.5 लाख करोड़ रुपया लगा दिया। आई एम अगेन नॉट एग्जैक्ट विद फिगर, हो सकता है कि 2.5 हो, 2.25 हो, 2 लाख करोड़ हो, बट उसने इतना पैसा लगाया 10 साल के अंदर। उसने गवर्नमेंट को पैसा खिलाया, उसने क्या कहते हैं सैटेलाइट डाली, उसने वायर बिछाई, फाइबर डाला, सब चीजें करी। क्या उस दौरान में उसने आपसे पैसे मांगे? लॉन्च करने के 6 महीने या 1 साल तक फ्री दिया जियो, क्या उसने पैसे मांगे? वो तो सर पकड़ लेगा, 2.5 लाख करोड़ लगा हुआ है। यहाँ पर अगर हमारी इंडस्ट्री पीएम इंटरनेशनल में तो 5,000 से बिजनेस शुरू हो जाता है, तो बंदे सर पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट वैसा नहीं है। क्यों आज अमीर अमीर होते जा रहे हैं? माइंडसेट है उनका वैसा। हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मिनिमम करनी है, मिनिमम भी नहीं करनी, ना के बराबर इन्वेस्टमेंट करनी है, रिस्क जीरो के हिसाब से। फिर भी हम बिजनेस को डेवलप नहीं कर पाते, क्यों? हमारी माइंडसेट का खेल नहीं है। यू हैव टू गिव योर 2 years, 3 years, 5 years प्लान आपको लेके चलना पड़ेगा अगर आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है। इफ यू थिंक मैं 1 साल में अमीर बन जाऊंगा, 6 महीने में अमीर बन जाऊंगा, 2 महीने में बन जाऊंगा, और आप नए हो इस इंडस्ट्री के अंदर, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं, आप सीख रहे हो इस इंडस्ट्री के अंदर, सॉरी टू से मुश्किल है। अपने माइंडसेट को बदलो। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। फॉर्मूला ऑफ सक्सेस, है ना? ये स्लाइड ऐसी है कि स्लाइड को समझना देखने में बहुत इजी लगती है कि आप सीखना है, सिखाना है और डुप्लीकेट करना है, बट इसी के अंदर लोगों की हालत खराब हो जाती है। हम सीख लेते हैं, हम सिखा भी देते हैं, है ना? सिखाने में तो सिखा तो हम फटाफट देते हैं, भाई ये P1 है, P2 है, P3, बट इसको हम अपनी टीम में डुप्लीकेट नहीं करवा पाते। जितनी जल्दी आप इसको टीम में डुप्लीकेट करा लोगे, जितनी जल्दी आप इसको अपनी टीम में कहते हैं ना ग्रैप्स करा लोगे, लोगों के अंदर समझा दोगे। सर स्क्रीन मेरे ख्याल से पूरी होगी सर, अभी ये इतनी स्क्रीन है, इसमें लर्न टीच एंड डुप्लीकेट आ रहे हैं नजर। डन, ओके। तो जितना भी आपको ये चीज क्लियर करनी है कि मेरे को अपनी टीम में 3 चीजें करानी सिखानी है। पहला, मेरे को खुद सीखना है, क्योंकि मैं नहीं सीख पाऊंगा तो किसी को सिखा नहीं पाऊंगा। बिना सीखे अगर किसी को सिखा दोगे तो आप उसकी डेथ करा रहे हो। मैंने क्या बोला? बिना सीखे अगर किसी को सिखाना शुरू कर दोगे तो उसको आप ये समझ लो अपनी टीम से हटा रहे हो, उसको बोल रहे हो काम करना बंद कर दे आज से। तो पहले क्या करना है? पहले सीखना है। जब आप सीख जाओ कैसे मीटिंग को देते हैं, कैसे सामने वाले बात करते हैं, कैसे डुप्लीकेट कर सकते हैं बिजनेस को, उसके बाद टीच करना सिखाना है, अपनी टीम में वैसे लोगों को पैदा करना है जो जो आपकी तरह सीखने की क्षमता रखते हो। उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने करना है डुप्लीकेट करवाना है अपनी टीम से। जो काम आपने लर्न करा, टीच करा, उसके बाद लर्न और टीच अपनी टीम में सिखाते रहना है। लर्न करो, टीच करो, लर्न करो, टीच करो, रिपीट करो हमेशा, लर्न करो, टीच करो, लर्न करो, टीच करो। अगर ये 2 स्टेप आपने डुप्लीकेट नहीं कराई टीम में, आप खुद ही सीख गए और आप खुद ही सिखा रहे हो बस, वो डुप्लीकेट नहीं करा रहे हो, तो वो जो पहली स्लाइड थी ना आपकी चेकोमीटर, वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि डुप्लीकेट कराना मेजर है। बिना डुप्लीकेट कराए आप बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते हो। तो सक्सेस फॉर्मूला क्या है? लर्न, टीच, डुप्लीकेट, LTD। ट्रेनिंग ट्रायंगल ऑफ सक्सेस, एक ऐसा ट्रायंगल जिसपे हमारा बिजनेस खड़ा हुआ है, जिसपे हमारे बिजनेस की कहते हैं ना रनिंग मोड इसी बिजनेस से होगी। लोग मोटिवेट हो जाते हैं यहाँ पर, क्यों? क्योंकि मेरे अपलाइन ने गाड़ी ले ली, मेरे अपलाइन ने
फोन ले लिया, मेरे अप्लाई ने ट्रैवल पे चले गया, मेरा मैं इस इंडस्ट्री में लाखों रुपए कमा लूंगा, करोड़ों रुपए कमा लूंगा, बट एजुकेट नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते हैं? एजुकेट। मोटिवेट अगर होना है तो सेल्फ मोटिवेटेड हो। किसी के 2 लाख के चेक से मेरे घर में 2 लाख नहीं आएंगे। किसी के 2 लाख के चेक से मेरे घर में 20,000 भी नहीं आएगा। आप इस पॉइंट को किसी भी नेगेटिव थॉट में नहीं लेके जाना। बहुत लोग इस पॉइंट को नेगेटिव थॉट में ले जाते हैं। इस पॉइंट को हमने एक ऐसे थॉट में लेके जाना है कि हाँ, ये हमारी भलाई के लिए बताया जा रहा है। मोटिवेट हो, मैं मना नहीं कर रहा, आप अपने अपलाइन से मोटिवेट हो सकते हो, आप अपने डाउनलाइन से मोटिवेट भी हो सकते हैं कई लोग, आप अपने पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सेल्फ मोटिवेशन। 1 साल के अंदर मुझे ये काम करना है, इस साल मुझे ये चीज करनी है, 6 महीने में मुझे अपनी मदर को रिंग दिलानी है, 6 महीने में मेरे को अपनी मदर को फोन दिलाना है। मैंने लॉकडाउन के अंदर अपनी मदर को फोन दिलाया था नया। ये मेरे लिए, इससे बड़ी मोटिवेशन मेरे लिए कुछ नहीं है। मैंने अपनी मदर को ट्रैवल पे लेके गया, इससे बड़ी मेरे लिए मोटिवेशन नहीं है कोई, है ना? मैंने अपनी फैमिली को एक अच्छे डिनर पे लेकर गया, दिस इज ऑल्सो अ मोटिवेशन। मैं अपने घर में, अगर मेरे घर में 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, मेरी ज्वाइंट फैमिली है, मैं अपने सब लोग फैमिली को डिनर पार्टी करा रहा हूँ उनकी, दिस इज अ सेल्फ मोटिवेशन। ये आपको अपने अंदर भरनी पड़ेगी, इससे ही काम चलेगा। मेरे अपलाइन ने गाड़ी ले ली, उसने लिया भाई, इट्स गुड, आपकी टीम में आया, सब कुछ होया, बट उसने लिया अभी, क्योंकि मेरे को भी लेनी है। दिस इज सेल्फ मोटिवेशन, मेरे को भी लेनी है, मेरे को भी ट्रेवल पे जाना है। अगर मोटिवेट अगर आप हो और पॉजिटिव मोटिवेट हो, तो आपको एजुकेट भी होना है। एजुकेट रिगार्डिंग योर बिजनेस, educate regarding your plan, educate regarding the regarding network marketing industry। जब आप ये 2 स्टेप कर लो, देन कम्स कैलकुलेशन। कैलकुलेशन अपने पीवी की कभी मत करना, सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसा निकल रहा है, कई लोग इस बात को थोड़ा उस सेंस में ले जाते हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है, यार कितने पीवी हो गए, क्या हो गए, ये आपके बिजनेस के लिए पूछा जाता है। किसी पर्सन का बिजनेस तो नहीं छूट रहा, हमें कैलकुलेट करना होता है। यार इस पर्सन का बिजनेस यहाँ तक पहुंच गया, इस पर्सन का बिजनेस यहाँ तक पहुंच गया, इसके इतने पीवी शॉर्ट हो रहे हैं, कि कैसे प्लानिंग करी जाए उसकी, कैसे उसके बिजनेस में उसको आगे लेके जाया जाए। ये एक अपलाइन का काम है, ये एक अपलाइन को करना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी टीम से अपने बिजनेस को नहीं पूछ रहे हो, अगर आप अपनी टीम से उसके पीवी को नहीं पूछ रहे हो, तो आप समझ लो सिर्फ आप अपने पीवी कैलकुलेट कर रहे हो। इसने 50 डाल दिए, ये मेरा हो गया, इसने 100 डाल दिए, मेरा हो गया। चेकआउट कितने लोग के मैनेजर छूट रहे हैं, अभी हमारे पास 5 दिन है, कितने लोग के मैनेजर छूट रहे हैं 50 पीवी, 100 पीवी से, कितने लोग का एसएम छूट रहा है 200 पीवी, 300 पीवी से। उनके साथ काम कर लो। दिस इज व्हाट कैलकुलेशन इज ऑल अबाउट। कैलकुलेट कि आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा, आपकी टीम में किसका लेवल छूट, ये चीज कैलकुलेट करनी है हमने, राइट? ट्रायंगल ऑफ सक्सेस, अगेन रिपीट करेंगे, मोटिवेशन, एजुकेशन, कैलकुलेशन। इनमें से अगर कोई भी चीज मिस है, हमारा ट्रायंगल ऑफ सक्सेस पूरा नहीं होता। ठीक है, तो हमें इन तीनों चीजों पे काम करना है। वी हैव टू बी मोटिवेटेड। हम अपने अपलाइन से मोटिवेट हो सकते हैं, हमें टीम से भी मोटिवेट होना है ना? हमें अपने सेल्फ मोटिवेटेड भी रहना है, हमें एजुकेट भी होना और एजुकेट करना भी है, हमें कैलकुलेटिव भी होना है, क्योंकि बिजनेस रन करता है कैलकुलेशन के ऊपर, बिजनेस रन करता है टर्नओवर के ऊपर, बिजनेस रन करता है आपके चेक्स के ऊपर, आपकी इनकम के ऊपर। इफ यू आर जनरेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ इनकम, इफ यू आर जनरेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, आपकी फैमिली में से बहुत लोग होंगे जो बिजनेस को करना चाहते हैं, है ना? जो आपके फ्रेंड्स आपको देख रहे हैं, तो बी कैलकुलेटिव ऑल्सो। स्टोरी टेलिंग, वन ऑफ द बेस्ट वे टू जनरेट दिस बिजनेस, है ना? स्टोरी टेलिंग कैसे करी जाए, स्टोरी टेलिंग मेरे को कैसे करनी है, स्टोरी टेलिंग में मुझे क्या बताना है। बहुत लोगों को दिक्कत होती है स्टोरी कैसे बताऊं, तो ये मैंने लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? स्टोरी हेल्प्स यू टू बिल्ड अ रिलेशन विद योर प्रोस्पेक्ट। एक स्टोरी आपके सामने वाले बंदे के बीच में रिलेशन को बिल्ड कर सकती है। एक अच्छी स्टोरी, विद वन ग्रेट स्टोरी यू कैन इंक्रीज योर बिजनेस। एक अच्छी स्टोरी से आप क्या कर सकते हो? अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हो। स्टोरी मस्ट बी इमोशनल, है ना? क्योंकि क्या, कई बार क्या होता है यार, हम किसी को स्टोरी बताओ कैसे बताते हैं,
अरे यार ये प्रोडक्ट खरीद ले, बहुत अच्छा है, पैसे आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तू करोड़पति बन जाएगा, तू लखपति बन जाएगा। दिस इज नॉट अबाउट स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग क्या होनी चाहिए? इमोशनल स्टोरी टेलिंग, क्योंकि एक इमोशन ही आपके सामने वाले प्रोस्पेक्ट से आपके रिलेशन को बिल्ड करता है। विदाउट इमोशन यू कांट बिल्ड योर टीम, you can't build anyone, you can't able to create a relation, create a bond with someone else। कैसे स्टोरी बतानी है? सेल्फ इंट्रोडक्शन। अगर मैं आपको इसको डिस्क्राइब करूं, सेल्फ इंट्रोडक्शन में अपने बारे में, मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कितनी एज का हूँ, मैंने मेरा ये बैकग्राउंड है, जैसे हम अपनी हर मीटिंग में बताते हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंट्रोडक्शन। सामने वाले बंदे को पता होना चाहिए कि मैं हूँ कौन। मैं किसी अननोन बंदे से मिल रहा हूँ और उसको मैं अपना नाम नहीं बता रहा, अपना काम नहीं बता रहा, अपना रहने की जगह नहीं बता रहा, अपना अपने बारे में कुछ नहीं बता रहा, क्या वो मेरी बात सुन लेगा? नहीं सुनेगा। तो आपको क्या करना है? बिल्ड योर स्टोरी। आपको स्टोरी को एक बिल्ड करना है विद सेल्फ इंट्रोडक्शन। आपने पहली चीज क्या बतानी है उसको? सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या है। उसके बाद आपने उसको क्या बताना है? वाई, मैं इस इंडस्ट्री में क्यों आया। अगर आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो तो उसको प्रोडक्ट की खासियत बताओ। यार मुझे भी पहले प्रॉब्लम, मेरी पेन क्या है, मेरा अनसेटिस्फैक्शन क्या है ना। मैं अगर प्रोडक्ट के लिए आया तो पहले मेरा लाइफस्टाइल कैसा था। जैसे मैं अपने बारे में अगर मैं बताऊँ तो सच में मेरे साथ क्या हुआ था, मैं व्हेन आई वाज इन जॉब 27 इयर्स का था मैं, तो मुझे थायराइड हो गया। एक इतनी छोटी एज में कैसे किसी को थायराइड, जिसके फैमिली बैकग्राउंड में किसी को ना हो, उसको कैसे हो जाएगा। तो जब मैंने पता करा तो मेरे लाइफस्टाइल डिसीज आई वो, मुझे पता चला लेस ऑफ न्यूट्रिशन में अपनी बॉडी में डाल रहा हूँ, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो सामने वाले बंदे ने मुझे वैसे ही पिच करा। आपको सामने वाले बंदे को अपना वाय बताना है, अपना पेन बताना है, अपना अनसेटिस्फैक्शन बताना है। आप जॉब पर्सन के साथ बैठे हो तो आप उसको बता सकते हो मेरे पास जॉब में कई लोग 2 लाख महीना कमा रहे हैं यार। मेरे घर में लोग हैं जो जॉब करते हैं, बहुत अच्छे प्रोफाइल पे हैं। मेरे जिया जी हैं, बहुत अच्छी प्रोफाइल में है, मतलब पूरे ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया को वो हैंडल करते हैं बिजनेस में और जॉब के अंदर अपनी, और उनकी इनकम भी 3 लाख 4 लाख से मिनिमम नहीं होगी। बट टाइम नहीं है फैमिली को देने के लिए, टाइम नहीं है अपनी फैमिली के साथ 10 मिनट बैठने का, आधा घंटा बैठने का, ट्रिप पे जाने का। सुबह जाना है 8 बजे, रात को 10 बजे घर आना है, नहीं भी आ पाते 2 बजे आ रहे हैं, रात को 12 बजे आ रहे हैं मीटिंग के लिए, और आउट ऑफ दिल्ली जा रहे हैं अनसर्टनली। तो ये आपको अपनी प्रॉब्लम अनसेटिस्फैक्शन जब तक किसी के सामने नहीं रखोगे, आप नहीं बताओगे मेरे लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने प्रोडक्ट को यूज करना, मेरी जॉब में मेरे को पैसा था बट मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास टाइम था बट मेरे को अच्छी इनकम नहीं मिल रही थी, है ना। ये आपके अपने वाई हो सकते हैं, आपका अपना पेन हो सकता है, आपका अपना अनसेटिस्फैक्शन हो सकता है, बट आपको सामने वाले बंदे को ये चीज बतानी पड़ेगी, क्योंकि इमोशनल स्टोरी पुल्स योर प्रोस्पेक्ट इन। एक इमोशनल स्टोरी से आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपनी तरफ ला सकते हो। बट अगर आप उसको सेल पिच देने लग गए, अगर आप उसको ये बताने लग गए ये खा ले, है ना, उसको फायदा नहीं बताया खाने का, अपनी स्टोरी नहीं बताई, उसके आगे डब्बा रख दिया, उसको बोला तू खा ले, ये तू बिजनेस कर ले मेरे साथ, वो नहीं करेगा। आपको क्या करना है? अपनी स्टोरी में उसको अपनी पेन बतानी है, अपना अनसेटिस्फैक्शन बताना है, अपना वाई बताना है। उसके बाद अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करना है। और ये स्लाइड थोड़ी कट है, इसमें 4 पॉइंट है, क्योंकि आईपैड में एक्चुअली ये आ नहीं रही ढंग से, तो मैं आपको चौथा पॉइंट बताऊंगा क्या है। हाउ आई इंट्रोड्यूस इन दिस बिजनेस, और मुझे कैसे इस बिजनेस के अंदर लाया गया। मुझे ट्रेनिंग के थ्रू लाया गया, मुझे एक अच्छे प्रोडक्ट के नॉलेज के थ्रू लाया गया, मेरे को प्रोडक्ट को ट्राई कराया गया, उसके थ्रू मैं इस बिजनेस के अंदर आया, या मुझे बिजनेस के बारे में बताया गया, मुझे अच्छा लगा तो मैं इस बिजनेस के अंदर आया। और जब भी आप ये 3 चीजें बात करोगे, सेल्फ इंट्रोडक्शन, वाई, पेन, अनसेटिस्फैक्शन, कुछ भी हो सकता है, टाइम हो सकता है, मनी हो सकता है, हेल्थ रीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और हाउ आई इंट्रोड्यूस इन दिस बिजनेस, जब ये 3 स्टेप आप बताओगे तो इन तीनों स्टेप को बताने की एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच होनी चाहिए। ऐसे नहीं बताना यार मेरे को बताया गया था, कोई ऐसे ही बैठा था। आप जब तक एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच, मतलब एक पर्सनैलिटी के थ्रू उसको, एक एटीट्यूड के थ्रू नहीं बताओगे आप उसको, आप इस बिजनेस के अंदर उस पर्सन को नहीं ला सकते। कई बार हम चेक करते हैं कि मैंने प्रोस्पेक्ट कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, बट एक अप्रोच नहीं मेरी थी, है ना। मैं कई बार हमसे भी गलती होती है, ऐसा नहीं कि वी आर ट्रेन्ड पर्सन, आई एम नॉट ट्रेन्ड पर्सन, आई एम इन अ ट्रेनिंग मोड, आई एम इन अ लर्निंग मोड। तो मैं भी ये चीजें सीख रहा हूँ, तभी आपको चीजें बता पा रहा हूँ।
3 कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स, 3 तरीके के कैटेगरीज होती हैं वर्ड्स की, रॉ, रिफाइंड, माइक्रोफाइन। ठीक है, क्यों मैं इन चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ? क्योंकि लैंग्वेज इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन टुडे सोसाइटी। मेरा बोलना, मेरा कैसा बोलना, मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं किस वर्ड्स को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा वर्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन गन्स एंड बुलेट्स। आज आप देख रहे हो इतने बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये कोई बंदूक की नोक पे नहीं चल रहे हैं, ये कुछ मतलब, मैं प्रोटेस्ट को गलत से नहीं बोल रहा, बट आप ये देखो कि वर्ड की ताकत है। वर्ड्स की ताकत से लाखों लोग इकट्ठे हो सकते हैं इस जगह पे। पॉलिटिशियंस वोट ले जाते हैं लाखों लाखों करोड़ों लोगों के सिर्फ वर्ड्स की ताकत से, क्योंकि दे आर स्ट्रॉन्गर एज दे मेक इट पॉसिबल टू स्प्रेड आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट दैट वी कैन डिस्ट्रॉय और बिल्ड द होल कंट्री। आज के टाइम पे वर्ड्स सबसे बड़े हथियार है। मैं अपने प्रोस्पेक्ट के सामने कौन से वर्ड्स को रख रहा हूँ, मैं उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई हार्म तो नहीं पहुंचा रहा हूँ। अगर आप किसी जॉब पर्सन के साथ बैठे हुए हो तो उसकी जॉब की बुराइयां मत करने लग जाओ। क्यों? क्योंकि उस जॉब से उसके घर में रोटी आ रही। अगर आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो या वो किसी और कंपनी में है, तो उसकी लकीर, उस हम कहते हैं ना, एक कहावत है, किसी की लकीर छोटी मत करो, किसी की लकीर मत काटो। अपनी लकीर इतनी बड़ी कर दो कि उसकी लकीर अपने आप ही छोटी लगने लगे। अगर आप किसी और प्रोस्पेक्ट से बात करें जो किसी और ब्रांड में काम कर रहा है, नेवर एवर टेल हिज ब्रांड इज रॉन्ग। आप उसको फ्लॉज बता सकते हो, आप उसको कमियां दिखा सकते हो, आप उसको कह सकते हैं एक अवेयरनेस दे सकते हो, बट कभी मत कहना कि तेरा सब कुछ खराब है। क्यों? क्योंकि उस बिजनेस से, उस काम से उसके घर में रोटी आती है। अगर किसी के घर में किसी चीज से खाना, अगर मेरे घर में किसी चीज से खाना आ रहा है, पीएम से आ रहा है, अगर वो पीएम को गलत बोले, क्या मैं उसकी बात सुनूंगा? मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। कोई चैंपियन क्लब के बारे में गलत बोले, क्या मैं उसकी बात सुनूंगा? मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। क्या मेरे कोई अपलाइन के बारे में गलत बोले, मैं किसी की बात सुनूंगा? नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनूंगा? क्योंकि वो वर्ड ऐसे यूज कर रहा है जो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म कर रहा है। तो नेवर यूज बैड वर्ड, नेवर यूज नेगेटिव वर्ड। आप उसको अपने ब्रांड के बारे में ऐसी ऐसी चीजें बता दो जो उसके दिमाग में आ भी नहीं सकती कि उसके ब्रांड में कभी है, तो वो अपने आप ही कट आउट हो जाएगा वहां से। कभी एक चीज सुनी है आपने कि किसी के मन में शक पैदा कर दो, शक लोगों को तलाक तक ले जाते हैं। आप उसको कमियां बता सकते हो, फ्लॉज जब बताते हो किसी को तो उसके मन में क्या आता है? डाउट आता है। जब भी अगर मैं किसी को किसी भी चीज के बारे में फ्लॉज बताऊंगा, कमियां बताऊंगा, है ना, तो उसके मन में क्या आएगा? डाउट आएगा। रात को सोते वक्त ना हर किसी के मन में डाउट आते हैं, मैं सही कर रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं कर रहा। तो जब आप उसको ये चीजें बताओगे तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो बिजनेस को समझने लग जाएगा। ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा कि यार मैं ठीक काम कर रहा हूँ कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। हमें नहीं बताना पड़ेगा तो ठीक कर रहा है गलत कर रहा है। ठीक है, आर वर्ड इज आर वेपन, और स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री, क्योंकि हम जो भी बात कर रहे हैं बोलकर कर रहे हैं। योर प्रोस्पेक्ट इज योर पेशेंट, है ना। हम अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे डील करते हैं वो हमारे पे डिपेंड करता है। प्लीज लाइनें मत डालिए। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मीटिंग, यू कैन लीव राइट नाउ, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट ये चीज मत करिए। जिसका भी नंबर है 5656, मेरे पास आ जाता है, किसी के नंबर से आ रहा है 565656, नंबर डाल रखा है नाम की जगह। प्लीज लाइनें मत डालिए सर। अगर अशोक जी हट सकती हैं तो प्लीज हटा दीजिए। मेरे से नहीं है, चलो कोई नहीं। योर प्रोस्पेक्ट इज योर पेशेंट। योर प्रोस्पेक्ट इज योर पेशेंट। चेक योर प्रोस्पेक्ट। कोई भी आपके सामने बंदा बैठता है, जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, टेक एग्जांपल ऑफ अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर के पास गया, उसको मैंने बताया सर मेरी छाती में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे गर्दन में दर्द होती है, तो वो क्या करता है? वो हमसे बातें करता है। भगवान ने आपको तभी 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है। 2 कान ज्यादा सुनने के लिए, 1 मुंह कम बोलने के लिए। ज्यादा सुनना है, बोलना कम है। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ पहली बार मीटअप करते हो,
पहली बार अगर आप किसी सामने बैठे हो, अगर आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता, एक सिनेरियो होता है जब मुझे सामने वाले बंदे का बैकग्राउंड पता है कि वो जॉब करता है या किस प्रोफाइल से आ रहा है। कभी भी मैं अपने अपने किसी भी पर्सन से बात करता हूँ तो मैं पहले उसका बैकग्राउंड जान लेता हूँ कि वो जॉब कर रहा है, बिजनेस से है, ट्रेडिशनल बिजनेस से है, या नेटवर्क मार्केटिंग किसी और फील्ड से, किसी और कंपनी से है, क्या है। तब मैं उसके हिसाब से उससे बात करता हूँ। तो ऑलवेज चेक योर प्रोस्पेक्ट। या आप अपने अपने जो करंटली आपको उस पर्सन से बात करा रहा है उससे भी आप समझ सकते हो कि वो किस प्रोफाइल से है ना। अपने अपने थर्ड पार्टी जिससे आप कर रहे हो तो उसके बारे में आप हमें बता दो, पहले उसके बारे में जान लो, पहले एक पर्चे पे लिख लो, यार ये पर्सन का नाम है, यहाँ रहता है, ये करता है, ये करता है, फिर आप उससे उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोज असली से कर पाओगे। अगर किसी की प्रॉब्लम को डायग्नोज नहीं कर पा रहे, जैसे किसी की प्रॉब्लम है, वो इस महीने काम नहीं कर पा रहा या 20 दिन बाद आएगा, या उसको भी कुछ ट्रेनिंग में दिक्कत आ रही है, तो पहले अपने जो उसका करंटली अप्लाई है उससे बात कर लो, है ना। पहले ही एक अपना अपनी स्टेटमेंट बना लो, डायग्नोज कर लो उस बंदे को, तभी उसका ट्रीटमेंट कर पाओगे। जैसे डॉक्टर करता है, पहले हमसे पूछता है क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर हमें कुछ टेस्ट लिख देगा, ये टेस्ट करा लो, माइग्रेन का टेस्ट करा लो, स्कैन करा लो, ये करा लो, वो करा लो, वो करा लो, उसके बाद दवाइयां लिखता है। आप कभी भी किसी के पास पहली बार ही बैठो तो आपने क्या चेक करना है कि उसके पास प्रॉब्लम क्या है। उसको पैसों की प्रॉब्लम है, क्या मैंने बोला? उसको चेक करना है, पैसों की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है ना, टाइम की प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर वो अगर किसी और ब्रांड में काम कर रहा है, वो अनसेटिस्फाइड है उस ब्रांड के अंदर, उसको पैसा नहीं आ रहा उस ब्रांड के अंदर, तो पहले आपने उसको डायग्नोस चेक कर लेना। और चेक कैसे करेंगे? जब हम उससे हम बातें करेंगे। जब भी आप किसी के पेन के बारे में उससे बात करोगे तो आपको खुल के बंदा बता पाए। तो आपने क्या करना है? चेक करना है, डायग्नोस करना है, देन डू अ ट्रीटमेंट। उससे पहले ट्रीटमेंट मत कर लेना। कहीं आप सीधा बैठो, ओ ये P1 है, ये P2 है, हमें क्या करते हैं, पेपर लेते हैं, ये P1 है, ये P2 है, ये P3, आज ज्वाइन कर ले। हमें पता ही नहीं, मेरे को उससे पैसे के बारे में बात करनी है। कई बार क्या होता है मेरे साथ, कई लोग बैठते हैं, पूछते हैं, सामने वाले बंदे को चाहिए प्रोडक्ट, उसको बेच रहे हैं प्लान। सामने वाले बंदे को चाहिए प्लान, दे रहे हैं प्रोडक्ट। तो प्लीज चेक कि आपके सामने वाले प्रोस्पेक्ट को चाहिए क्या, उसकी डिमांड क्या है, क्योंकि जैसी डिमांड वैसा सप्लाई। टेबल टॉक। टेबल टॉक आपने क्या करनी है ना। हम पूछ पहले बोलते हैं कि यार सामने वाले बंदे को बताना क्या है ना। कोई बोलेगा यार कि सामने वाले बंदे से बात क्या करूं, सामने वाले बंदे से कैसे काम करना है, तो क्या करना है, पावर ऑफ टेलिंग इंट्रोडक्शन, स्टोरी टेलिंग, जो मैंने आपको इससे पहला पॉइंट, जो इससे पहले आपको बताया था, स्टोरी टेलिंग आपने करनी सीखनी है। सेल्फ इंट्रोडक्शन था उसके अंदर था कि आपने उसके अपने पेन के बारे में बताना है। सॉरी, सेल्फ इंट्रोडक्शन, व्हाई मैं इस इंडस्ट्री में आया, अपना पेन, अपना अनसेटिस्फैक्शन, और हाउ आई इंट्रोड्यूस इन दिस बिजनेस, मुझे कैसे लाया गया इस बिजनेस के अंदर, और वो सब करना है स्ट्रॉन्ग अप्रोच के साथ। उसके बाद आपने ये पहला पॉइंट स्टोरी टेलिंग का अप्लाई करने के बाद चेक हिज और हर नीड, जो हमने बात करी, उसकी नीड के बारे में पता करो। उसकी क्या नीड है? प्रोडक्ट नीड है, प्लान नीड है, टाइम नीड है, उसको ट्रैवल करना पसंद है। सिर्फ कई लोगों की ट्रैवल नीड भी हो सकती है कि मुझे इंटरनेशनली ट्रैवल करना है यार, उसके लिए मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे गाड़ी खरीदनी है उसके लिए बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं एक रेंट की इनकम देना चाहता हूँ, फिर मेरा 10,000 का एक अलग से रेंट जाता है, या ईएमआई जाती है, या मैंने एलआईसी ले रखी है, उसके लिए मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। चेक हिज नीड फर्स्ट। और पहली मीटिंग 40 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मोर मोर देन इनफ। आप पहली मीटिंग के अंदर आप थोड़ी बात करो उससे, और सुनो ज्यादा, उसके बारे में जान लो पहले, है ना। यूज बिजनेस टू बिल्ड पीपल, नॉट पीपल टू बिल्ड योर बिजनेस। अपने बिजनेस से लोगों को इंट्रोड्यूस करा के बिल्ड कर लीजिए, है ना। हम कई बार क्या करते हैं यार, आ गए लोग, चल यार ये कर गया, बिजनेस में शुरू कर लिया, पॉइंट डाल लिया, हो गया काम। उनको बिल्ड कर दो ना यार, उनको ये सब चीजें सिखा दो, है ना। जो भी हम मीटिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उनको सिखा दो, वो आपको हजारों लोगों से मिलवा सकते हैं, लाखों लोगों से मिलवा सकते हैं। तो आपने काम क्या करना है, टेबल टॉक में पहले क्या करना है, पावर ऑफ इंट्रोडक्शन, जो स्टोरी टेलिंग मैंने आपको बताया कैसे करनी है। फिर चेक हिज और हर नीड। 80:20 रेशियो का मतलब क्या है? 80% सुनना है, 20% बोलना है इन फर्स्ट मीटिंग। लोग गलती क्या करते हैं, फर्स्ट मीटिंग में ज्यादा बोल जाते हैं और सुनते कम है, और सेकंड मीटिंग में सुनते रहते हैं, बोलते कुछ नहीं, क्योंकि उसके मन में इतने डाउट क्रिएट हो जाते हैं। पहले ही उसकी इतनी सुन लो कि बाद में वो बोल, उसके बाद बात ही ना बचे कोई बोलने वाली, ताकि आप उसको
समझा सको। अगर भरे हुए पानी के गिलास के अंदर मैं पानी डालता रहूंगा, मैंने गिलास भर दिया, है ना, ये सैनिटाइजर की बोतल पड़ी है ना, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने सैनिटाइजर की बोतल भरी हुई है ना, और मैं इसके अंदर डालता रहूं तो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। बट अगर मैं सैनिटाइजर की बोतल अभी आधी हो गई है, अगर मैं इसके अंदर डालूंगा तो ये मेरी बात सुनेगा। तो फर्स्ट मीटिंग में या तो उसके बारे में आप जान लो, सुन लो, उसके बाद सेकंड मीटिंग में या उसके बाद 15-20 मिनट आपने उसको जान लिया, उसके बाद अपने प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान जो उसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसको अप्रोच कर लो, और विद इन 40 मिनट्स और 1 आवर आप उस मीटिंग को क्लोज कर दो। सबसे बड़ी चीज, रॉ टू लीडर, है ना। कई लोग मिलेंगे यार कि मैं अपने पर्सन को रॉ टू लीडर कैसे बनाऊं, है ना, उसके साथ कैसे काम करूं कि वो एक रॉ बंदा। कई बार हमें इस इंडस्ट्री में ऐसे लोग मिलेंगे जो बिल्कुल ही नए हैं, है ना, जिन्होंने अभी काम करना शुरू कर रहे हैं पहली बार, नेट जो स्टूडेंट्स हैं, कई लोग जॉब से आके इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, है ना। कई लोग आपको कोई एडिशनल बिजनेस के मिल जाएंगे, दुकानदारी करते हैं, वो आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो उनके साथ कैसे काम करना है। तो फर्स्ट पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ पीपल शुड बी क्लियर। जिन भी पर्सन को आप बिजनेस के अंदर लेकर आ रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, आपके माइंड में वो क्लियर होने चाहिए, जिसकी सोच आपसे मैच करती हो, जिसका माइंडसेट अपर क्लास वाला हो, चाहे वो अभी बिजनेस ऑन व्हील्स हो, चाहे वो जॉब करता हो, बट जिसका माइंडसेट अपर क्लास वाला हो, उसको अपने बिजनेस में एनरोल करो। नो इमोशन, बी प्रैक्टिकल इन एवरी सिचुएशन, है ना। इमोशन से क्या होता है, कई बार आप अपना हार्म खुद कर लेते हो। तो आपने क्या करना है, बी प्रैक्टिकल, आपने उसको सिखाने पे फोकस देना है। उसके साथ रिलेशन बिल्ड करने से पहले उसको पहले सिखा दो, उसको एक अच्छा पर्सन बना दो, एक अच्छा लीडर बना दो, और साथ साथ रिलेशन को धीरे धीरे बिल्ड करते रहो। कई बार क्या होता है, हम इमोशन में इतना बह जाते हैं, मैं तेरे 50 पॉइंट कर देगा, तेरा भाई तेरे 50 पॉइंट करेगा। क्यों करेगा भाई? अगर आज आपने उसके 50 पॉइंट कर दिए तो हर महीने कैसे 50 पॉइंट करेगा वो? तेरा भाई, तेरे मैनेजर में 100-200 पॉइंट बच रहे, 100 पॉइंट बच रहे, तेरा भाई कराएगा तेरे 100 पॉइंट। आज आप उसके 500 पॉइंट में हेल्प कर दोगे, कल 2500 में भी करने पड़ेंगे, 5000 में भी करने पड़ेंगे, 10,000 में भी करने पड़ेंगे। क्या आप उसके लिए तैयार हो? इमोशन इन चीजों पे नहीं दिखाना। उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तेरे को मीटिंग देने में कोई दिक्कत आ रही है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तेरे को किससे बात करानी है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। कभी भी फंड्स को बिजनेस में मत इन्वॉल्व करना। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, कभी मत करना। थर्ड पर्सन, आपको क्या चेक करना है उसके अंदर, वो ऑफिस विजिट करता है कि नहीं करता, ऑफिस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हफ्ते में 2 दिन आ रहा है, 3 दिन आ रहा है, 4 दिन आ रहा है, 5 दिन आ रहा है, ट्रेनिंग लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, हमारी ट्रेनिंग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। 8 बजे हम सब लीडर मिलकर आपके लिए ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या वो उस ट्रेनिंग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, प्रोडक्ट यूज कर रहा है कि नहीं यूज कर रहा। सबसे बड़ी चीज, प्रोडक्ट यूज ही नहीं करते यार लोग। लोग कहते हैं अभी तो सर मैं 20 साल का, मुझे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। अरे आपकी फैमिली में है कोई 40 साल का, कोई आपकी फैमिली में है 50 साल का, आपके मदर होंगे, आपके फादर होंगे, ग्रैंड मदर, कोई ना कोई तो होगा, उसका प्रोडक्ट को यूज कराइए, ताकि आपका प्रोडक्ट का ट्रस्ट गेन हो सके। मैनेजर लेवल उसका अचीव कराइए, है ना। मैनेजर लेवल इस कंपनी की बैकबोन शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि मैनेजर लेवल पे उसके पास 5 से 6 यूजर भी होंगे, उसके पास बिजनेस पार्टनर्स भी होंगे, 4-5 बिजनेस पार्टनर्स होंगे, कुछ यूजर होंगे, ताकि उसका माइंड बिजनेस में लगा रहे। भाई तेरा मैनेजर कराएगा, ये सिस्टम नहीं करना है यहाँ पे। तेरे कितने शॉट पड़ रहे हैं भाई, 250 पॉइंट से पूल सेट होता है, तेरा भाई करा देगा तेरे 250 पॉइंट, तू कामयाब बन गया। वो बंदा हैंडीकैप हो जाएगा कामयाब के बजाय। और अब जब ये सारे स्टेप वो करने लग जाए, शुरू के 6 स्टेप वो कर रहा है, फिर उसके साथ एक फैमिली रिलेशन आप बिल्ड कर सकते हैं, है ना। यू मे हेल्प देम टू मेक देयर चेक। आप उनकी हेल्प करिए उनके चेक बनाने। स्पेशल वर्कशॉप्स होती हैं, जो आजकल जूम पे आपको स्पेशल ट्रेनिंग मिल रही है, पुनीत सर की स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है, अशोक सर की स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है, जितने भी सीनियर लीडर आपको स्पेशल वर्कशॉप दे रहे हैं, उस पे काम करिए। उसमें उन पर्सन को बिठाइए, ताकि वो उनको सिखा सकते हैं बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है। होल्ड देम टाइट फॉर मिनिमम 12 मंथ। 12 महीने उनके साथ डट के काम करिए, है ना। 12 महीने आप उनके साथ काम कर रहे हो, साल भर, 1.25 साल, जितना भी टाइम आपको लगता है पर्सन बिल्ड होने में लग रहा है, अगर वो बिजनेस में होल्ड करा हुआ है, वो बिजनेस को ही सब कुछ समझ रहा है, वो साइड में कोई और बिजनेस नहीं कर रहा, या वो 100% फुल टाइम कर रहा है, आप उसके साथ होल्ड करिए, उसके साथ काम करिए। क्योंकि कल सर की जो
वीडियो थी अशोक सर की, जो 8 मिनट की वीडियो थी। उस वीडियो में भी यही था कि आप अपने पर्सन को छोड़िए मत, है ना। आप लगे रहिए, कुछ नहीं पता आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। फ्रीडम, लेट हिम प्ले। उसके बाद मार्केट में भी उसको छोड़ दीजिए, खेल ले यार, तू खुद मार्केटिंग प्लान दे जाकर, है ना। कई बार लोग घबरा जाते हैं, यार कैसे मैं मार्केटिंग प्लान दूंगी सामने वाले बंदे को, कैसे मैं उसको प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, है ना। मैं इसको फोन कर लेता हूँ या मैं इसके बात, अरे डरने वाली कोई बात नहीं है। सपोर्ट के लिए आपकी पूरी टीम है। आपको क्या करना है, शुरू करना है बस। आप शुरू तो करो, उसके बाद बात करना। आप शुरू तो करो, ट्रस्ट बिल्ड करना सामने वाले बंदे के साथ। तो ये सब चीजें आपको करनी है अगर आपको रॉ टू लीडर जाना है। और जब ये सब आप काम करने लग जाओगे, तो आप एक अच्छा लाइफस्टाइल को जी सकते हैं। तो अभी तक जो भी हमने स्लाइड में लिया है, मैं एक बार उसके आपको बता देता हूँ। पहला हमने लिया चेकोमीटर ऑफ योर टीम। फिर टूल्स ऑफ बिजनेस, क्या क्या टूल्स चाहिए बिजनेस को बढ़ाने के लिए। माइंडसेट कैसा होना चाहिए हमारा, और हमारे इस बिजनेस में आप लो इन्वेस्टमेंट के साथ 0% रिस्क मैं कहूंगा इस बिजनेस के अंदर, खासकर पीएम इंटरनेशनल के अंदर 0% आपका वो है रिस्क। क्योंकि यहाँ पर कोई आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि कोई आपको 30,000, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए नहीं लगाना। ठीक है। और आप पैसा कितना कमा सकते हो, अपर क्लास जितना पैसा कमा सकते हो। फॉर्मूला ऑफ सक्सेस, LTD, लर्न, टीच, डुप्लीकेट। ट्रेनिंग ऑफ सक्सेस, मोटिवेशन, एजुकेशन, कैलकुलेशन। स्टोरी टेलिंग, आपने स्टोरी को कैसे टेल करना है, कैसे सामने वाले बंदे को एक एक बॉन्ड क्रिएट करना है उसके साथ। फिर कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स आपने कौन कौन से यूज करने हैं। उसके बाद योर प्रोस्पेक्ट इज योर पेशेंट, कैसे उसको डायग्नोस करना है, चेक करना है, ट्रीटमेंट करना है। टेबल टॉक क्या करनी है सामने वाले बंदे के साथ, जरूरी है उसको सुनना, जरूरी है 1 घंटे के अंदर अंदर उस मीटिंग को कवर करना, जरूरी है स्टोरी टेलिंग बताना। रॉ टू लीडर के जो मैंने आपको 11 पॉइंट्स बताए हैं, इनको फॉलो करना, और तब आप इस लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हो। स्टेज लाइफस्टाइल आपको इस इंडस्ट्री से बेहतर और कोई इंडस्ट्री नहीं दे सकती। मैंने 6.5 7 साल मैंने जॉब जब करी थी, तो ऐसा स्टेज पे हमें नहीं बुलाया जाता था, कोई हमारा नाम नहीं होता था। जो भी सीनियर होता था ना, फिर उसको बिठा दिया जाता था स्टेज पे। तो यहाँ पर आप स्टेज लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, है ना। आप इंटरनेशनल ट्रेवल विद ग्रेट पीपल्स, ग्रेट अपलाइंस, और वहां पर बहुत लोगों से मिलकर आप एक इंटरनेशनल ट्रेवल को एंजॉय कर सकते हो। ये मलेशिया की कुछ पिक्स हैं जो हम गए थे लॉकडाउन से पहले, जब इंटरनेशनल ट्रेवल हम गए थे मलेशिया। अशोक सर, मैं, पुनीत सर, विनय तवतिया जी, मनोज कुमार गुप्ता जी, सुधीर कोहली जी, हम सब गए थे। तो ये वहाँ की कुछ पिक्स हैं जो आप देख के एंजॉय करिए। और इस पिक में ना, आप मेरे को मत देखना कि यार अक्षय सर हुआ है या पुनीत सर हुआ है। ये अपने आप को जब तक फील नहीं करोगे ना, यहाँ पर तो जा नहीं पाओगे। फीलिंग सबसे बड़ी ताकत है इस लाइफ। आपको फील करना बहुत जरूरी है, फील करोगे तो अचीव कर पाओगे। तो फिटलाइन ब्रांड, जिसकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं मलेशिया में, ये ब्लैक कार जो भी होती है, एक स्टेज पे आपका नाम आता है, अक्षय बत्रा, मिस्टर अशोक कुमार अग्रवाल जी का नाम मेरे साथ, है ना। आप देख रहे हैं ऐसे प्रोफाइल आपकी आएगी, स्टेज पे नाम आएगा, इंडिया को आप प्रमोट कर सकते हो। स्टेज पे हजारों लोगों के सामने आपको बुलाया जाएगा, आपके लिए क्लैप होंगी। ये सब चीजें आपको फील करनी है ना। सिंगापुर से कुछ लीडर्स आए हुए थे, ये पूरा मलेशिया देखते हैं, मिस्टर पॉल, उनके साथ आपको मिलने का मौका मिलेगा। ठीक है। आपके साथ बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अभी प्रेसिडेंट लेवल अचीव कर 10 लाख की इनकम पे है, जो BMW ड्राइव कर रहे हैं पहले से ही, है ना। वो सब आपको लोग सिखाएंगे वहां पर, है ना। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। करना सिर्फ वही है जो आपको सारे स्टेप बताए गए। ये आपका टैग लगाओ आपके, ये सबसे बड़ी चीज थी यार मेरे लिए। क्योंकि आई नेवर क्रिटिसाइज एनीथिंग, क्योंकि मैंने जॉब से बहुत कुछ सीखा है, बोलना सीखा है, लोगों से बात करनी थोड़ी बहुत सीखी है ना। प्रोडक्ट को कैसे पिच करना है वो सीखा है। बट ऐसी रिकॉग्नाइजेशन बहुत छोटे से टाइटल करने के बाद कहीं नहीं देखी मैंने। सिर्फ 4-5 लाख का धंधा करने पे अगर आपको ऐसा इंटरनेशनल ट्रेवल मिलता है, ऐसी इज्जत मिलती है, तो अभी तक किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं दे सकती, आई गारंटीड यू। सिर्फ मार्केटिंग मैनेजर करा था, उसके बाद मेरे को ऐसा ऐसी जगह स्टेज मिलना, है ना, रिकॉग्नाइज होना, टेबल पे नाम होना आपका, है ना, सबसे बड़ी बात होती है। तो ये सब चीजें वहाँ के बड़े बड़े लीडर आपसे ऐसे मिलेंगे। आप जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में पिक देख रहे हो, सिंगल पिक मेरे और मेरे सर के, इनके नीचे तो कंट्रीज ही कंट्रीज है, और आपसे कितने हम्बली वो मिल रहे हैं। हम कहाँ हैं अभी, कुछ नहीं यार, हमने भी ऐसा कुछ नहीं करा है। बट इतनी रिस्पेक्ट क्यों मिल रही है, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री के पार्ट है।
हम पीएम केयर के पार्ट हैं, पीएम इंटरनेशनल के पार्ट। मिस्टर मार्टिन, है ना, इनके नीचे पूरा मलेशिया एक तरह से आता है इनके नीचे, इतने इतने बड़े हैं। वहाँ का लाइफस्टाइल एंजॉय करने को मिलता है, बाटू केव्स घूमने को, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखने को, जो हमारे ड्रीम्स है। कंपनी के सीईओ के साथ, जो इंडिया के सीईओ हैं, जो इंडिया चला रहे हैं, उनके साथ आपको बैठने का मौका, उनके साथ सीखने का मौका, उनके प्लान्स क्या है इंडिया को लेकर, ये देखने का मौका मिलता है। आप साथ ट्रैवल करते हैं, और जिन जिन लोगों के साथ शायद मेरा रिलेशन नहीं था, मैं मनोज कुमार जी को जानता भी नहीं था, सुधीर कोहली सर था, मेरा कोई रिलेशन नहीं था, उनके साथ बॉन्ड क्रिएट होता है और उनके से सीखने को मिलता है। दे हैव सो मच ऑफ एक्सपीरियंस। पुनीत सर, अशोक जी, इनके साथ जब आप रहोगे ना, तो आपको अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। आप ट्रेवल करोगे, आपको काम करने का एक अलग अनुभव होगा यार, कि ऐसे भी काम कर सकते हैं यार, ऐसे मजे मजे में काम कर सकते हैं, बिना स्ट्रेस लिए भी हम लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सब पिक्चर्स है वहाँ की, जो हमने फुल एंजॉय करा था। और ऐसे मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग जाएं, है ना, प्लेन भर के जाएं, पीएम इंटरनेशनल चैंपियन क्लब का सिर्फ वो। और ये ड्रीम बहुत जल्दी पूरा होगा, और 2021 में बहुत सारी चीजें हासिल करने वाले हैं। शुरुआत हो चुकी है। आपको दिख गया होगा बुकिंग कैसे चल रही है गाड़ियों की, अभी 2 बुकिंग और हो चुकी हैं, बहुत जल्दी मैं डिस्क्लोज करूंगा कि किसने ली है वो पिक्स, गाड़ियां किस किसने ली है, मैं आपको बहुत जल्दी पिक दूंगा। अभी अभी पुनीत सर के आप देख चुके हो, जो किया बुक हुई है, 12 लाख के आसपास की गाड़ी है वो, 12 लाख। ड्रीम है लोगों का वो गाड़ी, ऐसे 12 लाख की गाड़ी लेने का। वो गाड़ी बुक हो चुकी है, सुधीर कोहली की वो गाड़ी बुक कर चुके हैं, किया सोनेट। अशोक जी, एक मतलब कहते हैं ना यार कि लोग बोलेंगे यार 1.5 लाख में तो आप गाड़ी बुक करा, गाड़ी ले लेते हैं। उन्होंने उन्होंने टू व्हीलर लिया वेस्पा, अभी क्यों ले लिया 1.5 लाख का, बस वैसे ही शौक शौक में। अभी मिल जाएगा ऑन द स्पॉट, कहता है अभी ले लेते हैं, 6 महीने बाद गाड़ी ले लेंगे, 6-7 महीने में गाड़ी भी ले लेंगे। आवाज आ रही है सर? हाँ जी सर, आवाज आ रही है, बट स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। वो स्क्रीन ना, आईपैड एक्चुअली बंद हो गया, तो मैं अपने फोन से भी साथ कनेक्टेड था, तो मैं अब स्क्रीन तो खत्म हो गई, पीपीटी इज ऑल ओवर नाउ। तो आई होप कि आपको आज की पीपीटी अच्छी लगी होगी, आपको आज क्लियर हुआ होगा कि कैसे बिजनेस को साथ साथ धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं हम बढ़िया स्पीड पे। और 2021 विल बी अ ह्यूज ईयर फॉर चैंपियन क्लब, दैट आई एम श्योर। चाहे कितनी भी अभी अभी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होती है ना, अभी थोड़ी बहुत कुछ हो सकता है, डाउट आ सकते हैं आपके मन में, बट 2021 में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि इस इंडस्ट्री में कई लोगों का डाउट होगा। आई होप कि मेरी अब फुक्की आ रही, कई लोगों का डाउट होगा क्या इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में अभी ट्रैवल नहीं है इतने ज्यादा इंटरनेशनल। कई लोगों का डाउट था क्या इस इंडस्ट्री में गाड़ियां नहीं आ रही, कई लोगों का डाउट था अभी अप्लायंस कुछ नई नई चीजें अचीव नहीं कर रहे। मैंने अभी अभी जिससे मैं मीटिंग कर रहा था, आईपैड, अभी मैंने आईपैड परचेज करा, शायद कुछ लोगों ने देखा होगा, है ना। तो ये सब चीजें आप धीरे धीरे हर चीज आपको दिखेंगी, है ना। 2021 में हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी। इस कंपनी में पैसा कितना है, कितने लोग लाखों रुपए पे आ चुके हैं, कितने लोग ड्रीम कार को एंजॉय कर रहे हैं, कितने लोग इंटरनेशनली ट्रेवल कर चुके हैं, कितने लोगों ने अपने ड्रीम गैजेट्स खरीद लिए हैं, कितने लोगों ने अपने फैमिली को प्राउड कराया है। 2021 विल बी आई ओपनिंग फॉर ईच एंड एवरी पर्सन जो अभी सोच रहे हैं इस कंपनी में आना। मैं इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, कई लोग इस इंडस्ट्री में हैं बट सोच रहे हैं पीएम में काम करना। दे विल रिग्रेट, आई एम टेलिंग यू, अगर वो नहीं आएंगे आने वाले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में, खासकर पीएम इंटरनेशनल में, और अपने अपने क्या कहते हैं, अपने सपनों को अचीव कर सकते हो बहुत जल्दी। इंडिया में बहुत अच्छे से शुरुआत होगी। 2021 विल बी द बिगेस्ट ईयर फॉर चैंपियन क्लब एंड पीएम इंटरनेशनल। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, स्टे ट्यून्ड विद चैंपियन क्लब। डेली हम आपको मिलते हैं ऐसी एक अच्छे वेबिनार के साथ, मीटिंग के साथ। आई एम रियली थैंकफुल टू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट एंड माय अपलायंस, जिन्होंने आज मुझे इस हक दिया कि मैं आज एक मीटिंग ले सकूं और लोगों को सिखा सकूं। थैंक्स टू पुनीत सर, जिनके वजह से आज एक इतनी अच्छी पीपीटी को मैं डिजाइन कर सका। थैंक यू अशोक जी फॉर योर गाइडेंस, एंड थैंक यू ऑल द लीडर्स। एंड कोई भी अगर सीनियर हो, कोई कहना चाहते हो तो थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू अक्षय जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्त, आज तो मैंने भी नोट्स बनाए हैं और अपने आप को रिवाइव किया है फिर से, क्योंकि ये तो वो सेशन है जिसको जितनी बार सुना जाए उतना कम है। और सक्सेस फॉर्मूला और आपने जो ट्रायंगल दिया है, एजुकेशन, मोटिवेशन, एजुकेशन, और सारी चीज मैंने नोट डाउन करी है ऑफ कोर्स। और आई होप सो कि यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट थे सबको इस ट्रेनिंग की एक एक स्लाइड एक एक स्टोरी बयान करती है, और एक एक स्टोरी पर काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 2021 हमारा है। जी हाँ दोस्तों, 2021 हमारा है, चैंपियन क्लब का है। सिर्फ आप अपने सपनों को एक चेहरा देकर, यानी कि जो भी आपके ड्रीम्स है, जहां आप सोते हैं उसके ठीक सामने वाली वॉल पर लगा दीजिए, और सुबह उठते ही वो आपको दिखे और सोते समय भी आपको दिखे। सक्सेस 100% नजर आएगी। उसके पीछे लग जाइए। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी आपको लगे कि हाँ चीज समझ में नहीं आ रही, तो चैंपियन क्लब से एनी टाइम उस डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। राइट? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अशोक जी, जी सर। पुनीत सर इस मीटिंग में, अगर उनके पास अभी टाइम हो तो मैं चाहूंगा सिर्फ 1 मिनट के लिए वो आ सके, 1 मिनट के लिए, नॉट मोर देन 1 मिनट। मैं पुनीत सर को, यस पुनीत सर हैं, मैं को होस्ट बना रहा हूँ। हाँ, अगर सर अभी फ्री हैं तो प्लीज आस्क हिम मैं फर्स्ट, देख अगर लेता वो हूँ। फ्री हैं। पुनीत सर अगर थोड़ा सा टाइम दे सके तो प्लीज आप आ जाइए एक बार। सर 1 से 2 मिनट, बस, ज्यादा नहीं। क्या हाल चाल है सर? वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच सर। तो सर बहुत ही अल्टीमेट सेशन, बहुत बढ़िया सेशन रहा आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अल्टीमेट ट्रेनिंग। और मुझे ना अपने पुराने दिन याद आ गए। ये सबसे पहली वर्कशॉप मैं ये आप में ट्रेनिंग सुन रहा था। आवाज आ रही है? यस सर, यस थोड़ा सा सर, ऑल नेटवर्क इशू क्लियर, हो सकता है शायद। ऑल क्लियर सर अभी। तो मुझे ना अपने पुराना टाइम शुरू हो गया, याद आ गया जब मैं पीएम में मैनेजर था। ठीक है, दूसरा तीसरा महीना ही था। और दूसरे तीसरे महीने में तो मैं ये सोचता था यार, ये ट्रेनिंग को कैसे डिजाइन करें, मसाला तैयार करें कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो नए लोग आएंगे उनको हम क्या एजुकेशन देंगे या क्या मीटिंग पॉइंट देंगे। तो आपको याद होगा जब हम शुरू करते थे, जब हम शुरुआत करी थी हमने, तो जब गोपाल दास में ऑफिस हुआ करता था तो हम 5-5 10-10 लोगों को बिठा के व्हाइट बोर्ड पे यही मीटिंग दिया करते थे, है ना? है ना? तो बुलाते 50 को थे, बैठते 3 लोग थे फ्रंट में, 3 लोग 4 लोग, पूरा हॉल सा खाली रहता था। तो हम क्या सोचते, चल यार इन 4 लोगों को ही सिखा लेते हैं। ठीक है ना? तो वो ट्रेनिंग हमने धीरे 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 इतनी रिफाइन कर दी, और रिफाइन करते करते जो आपने स्लाइड का रूप दे दिया। हालांकि मैं स्लाइड वगैरह बनाने में ना थोड़ा सा वीक हूँ। ठीक है, तो ये आपने पार्ट उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये स्लाइड्स वगैरह जो डिजाइन करी है, तो आपको इस एफर्ट्स के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और मुझे ये ट्रेनिंग लेके वाकई में बहुत मजा आया। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी कुछ पॉइंट ना दोबारा मेरी रिवीजन हो गई। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, कि ये जो पॉइंट्स हमें ट्रेनिंग के थ्रू मिलते हैं, अब हमें क्या करना है, इस ट्रेनिंग को ना प्रैक्टिकली मार्केट में अप्लाई करना है। राइट? क्योंकि नॉलेज को जब तक हम किसी से शेयर नहीं करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन नहीं बनेगी, है ना? आपको इतनी अच्छी नॉलेज मिली, है ना? टेबल टॉप क्या बोलना है, ट्राइंगल क्या होता है ना, ट्राइंगल क्या है ना? कैलकुलेशन, मोटिवेशन, एजुकेशन, है ना? ये सारी चीजें आपको पता लगी, तो ये क्या था, एक आपको नॉलेज थी, नॉलेज। आज आपको एक नॉलेज मिली, मगर ये जब तक नॉलेज आप किसी को डिलीवर नहीं करें, आगे किसी को देंगे नहीं, जब तक ये नॉलेज इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं होगी, तब तक पैसा नहीं आएगा। राइट? तो आप इस नॉलेज को मार्केट में लोगों को ट्रांसफर करें एज ए इंफॉर्मेशन, एज ए नॉलेज, और इसको प्रैक्टिकली मार्केट में जब आप अप्लाई करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट गुड रिजल्ट्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अक्षय जी। और रेस्टोरेंट आ चुका है, राइट? और अपने अपने ऑर्डर्स को हम प्लेस करना शुरू करें। ठीक है, और अभी हमारे पास 5-6 दिन हैं क्लोजिंग के, तो अपनी बेस्ट क्लोजिंग्स करें। मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि करनाल इज डूइंग रियली ग्रेट दिस मंथ। बहुत ही अच्छा बिजनेस उन्होंने बिल्ड करा है, और 2021 की शुरुआत बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि जब शुरुआत अच्छी है तो अंजाम भी बहुत अच्छा होने वाला। और साथ ही साथ कुछ एरिया में बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है, हरियाणा के अंदर बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी। हिमाचल इज डूइंग रियली ग्रेट दिस मंथ,
लगभग हाईएस्ट मुझे लग रहा है कि अभी तक का पीवी हुआ है जब से वहाँ पे हमारे लीडर हैं विजय जी, अभी तक का उन्होंने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है इस महीने में। सो बहुत ही बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है इज वन ऑफ द बेस्ट मंथ फॉर यू और 2021 की बहुत अच्छी बिगिनिंग है। तो आप सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए प्लानिंग करिए, ठीक है, हर महीने की ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है, बट वी अचीव, ये आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने एक्शंस को एनालाइज नहीं करोगे ना, तो आप अपना एनालाइज नहीं करते। कई बार हम ना अपने कामों को, जैसे दिसंबर में मैंने क्या करा और जनवरी में मैं क्या कर रहा हूँ, फेब में मुझे क्या करना है, तो एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और एनालाइज करते रहेंगे ना, तो आप अपने आप ही रिफाइन से धीरे धीरे माइक्रो बन जाएंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड मैं पीके शॉ जी, जो पप्पू कुमार शॉ जी हैं, उनको भी मुबारकबाद देना चाहूंगा। बहुत ही बेहतरीन टीम उनके साथ, एक बहुत ही अच्छी टीम ने हाथ मिलाया है, ठीक है। बहुत ही अच्छे 7-8 लीडर उनके साथ अभी ज्वाइन हुए हैं। सो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। थैंक यू पप्पू जी। और मनान जी को भी मुबारकबाद, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट मनान जी, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच। और मैं सभी चीजों को मैं एनालाइज करता रहता हूँ, ठीक है, मैं देखता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अगर आपसे बात नहीं करता तो मुझे पता नहीं लग रहा है कौन सी लेग में कितना पॉइंट हो रहा है, किसके साथ कौन से लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे सब दिखता है, सब बात होती है, मुझे नॉलेज और न्यूज मिलती रहती है। न्यूज का मतलब क्या होता है पता है? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, 6 दिशाओं से मुझे न्यूज आ जाती है। न्यूज की फुल फॉर्म है ना ये, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो मुझे चारों दिशाओं से न्यूज आती है, ठीक है, और मैं ले भी लेता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। और बढ़िया से करें, 2021 का फर्स्ट मंथ है तो बेस्ट क्लोजिंग्स करें। और थैंक यू फॉर